में हाँ, धर्म की जो अच्छी चीजें हैं, धर्म से अगर आपको अच्छे रास्ते पर माफी के साथ चलने का रास्ता चौंकाने मिलता वाला है तो आंकड़ा है। कांग्रेस एक निगम में लीड कर रही है। क्या ये मथुरा का आंकड़ा हो सकता है? क्योंकि यहाँ माना जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है और कांग्रेस क्या एक निगम अगर जीतती है या बढ़त बनाती है तो ये देखना होगा। बीजेपी दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, ये बड़ी खबर है। वाराणसी से बड़ी खबर है, वाराणसी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वाराणसी में दरअसल कांग्रेस ने वाराणसी में बढ़त बना ली है, मथुरा की बात नहीं, वाराणसी का यह आंकड़ा है। बीजेपी दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा। समाजवादी पार्टी भी एक सीट पर लीड कर रही है, तो एक बड़ा झटका होगा अगर यह आंकड़ा रुझान जो है वो नतीजे में तब्दील होता है। हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन कांग्रेस भी यहां पर कड़ी टक्कर दे रही है। नगर निगम की सभी 17 सीटों पर रुझान आ गए हैं। उमाकांत सर, ये कितना बड़ा असर हो सकता है, खास करके वाराणसी जहां 95 से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है? देखिए, मैंने शुरुआत में बात ही अपनी यहाँ से शुरू की है कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होता है वो कई बार दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके होता है। एंड मथुरा का जो ट्रेंड आ रहा है, मथुरा के ट्रेंड में निश्चित रूप से जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार की अपनी छवि बहुत अच्छी होगी, इसीलिए वो तमाम तरह के सत्ता पक्ष के दांव पे, सत्ता पक्ष के साधन, सत्ता पक्ष का पैसा, इन सारे फैक्टर्स के बाद भी अगर मथुरा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसका कारण वो व्यक्ति है। कांग्रेस का अपना वाराणसी का अपडेट कर दूं, ये वाराणसी का आंकड़ा था। मथुरा में भी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर मानी जा रही थी। वहां भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार थे उनका असर कितना देखा जाएगा। लेकिन महामेधा जी, वाराणसी में अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा झटका होगा आपके लिए। मुझे लगता है कि अभी तो बहुत सारे राउंड होने बाकी हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। इतनी भी वोट है, कोई बात नहीं, अभी आगे बहुत सारे राउंड होने हैं। भाजपा वाराणसी में निश्चित ही अपनी जीत को दर्ज करेगी। विनय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक सीट पर आपको भी बढ़त मिलती दिख रही है फिलहाल। अभी आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले 2017 के बाद अब का जो परिदृश्य दूसरा। अभी हमारे बड़े भाई अभी जो कह रहे थे, मैं इनकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि जो आज राजनीति हो रही, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वह धर्म की राजनीति के सहारे ही उसकी राजनीति चल रही है। विकास के एजेंडे में कहीं ना कहीं उमाकांत सर ने सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कहा सर, उन्होंने हर राजनीतिक दल के लिए किया कि धर्म और जाति को लेकर नहीं जुड़ना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने बीजेपी के लिए कहा, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। आज विकास में बात करने के लिए हमने अपने बीजेपी के प्रवक्ता से कहा